Hello and welcome to visionplusmac.com. My name is Siraj Bolar and you are watching Independent View. My guest today is Mr. Deepak Shah, who is one of the leading manufacturers of optical products in India. Namaskar. My question is, why made in India products don't get enough recognition in the market? What is big difference between an India-made product and a Chinese-made product? इंडिया प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी के लिए तो पहले से अच्छा ही है, मगर डिजाइन और फिनिशिंग पैकेजिंग के लिए इम्प्रूवमेंट जरूरी था। वो लास्ट 5 साल में एसीटेट इंडस्ट्री और टीआर इंडस्ट्री दोनों ने टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी इम्प्रूव की, रॉ मटेरियल भी अच्छा इंपोर्ट करके क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की, उसके साथ प्राइस भी कंपैरिजन में इंडियन माल के कॉम्पिटिटिव है एसीटेट और टीआर में। अच्छा, आपके हिसाब से अभी इंडिया प्रोडक्ट मैचिंग चाइनीज प्रोडक्ट, ऐसा बोल रहे हैं आप? यस, हाँ, इंडिया प्रोडक्ट एसीटेट में और टीआर में ओके, चाइनीज प्रोडक्ट से बहुत अच्छे से कंपेयर हो सकते हैं। ओके, इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत है डेफिनेटली, पैकेजिंग की, फिनिशिंग की, मगर वो नई टेक्नोलॉजी आने से ही होगा। अच्छा, एक टाइम पे रजनी फिल्म जो है ना, रजनी फिल्म्स, इट वाज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट हाईएस्ट सोल्ड फिल्म्स। व्हाट डू यू थिंक मेड दैट टू गो इनटू अ बैक? रजनी फिल्म पहले भी अच्छा था, आज भी क्वालिटी के हिसाब से तो अच्छा है। इंडिया में जरूरत है फिनिशिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग और अदर जो मेटल मैन्युफैक्चर है वो डेवलप इसलिए नहीं हो रहे। 40 साल पहले जो रजनी के पास हॉक के जर्मनी के मशीन थे, वो इंडिया के 90%, 95% मेटल फ्रेम मैन्युफैक्चर के पास आज भी नहीं है। उसके लिए 2 रीजन है। कोई भी टेक्नोलॉजी और प्लांट के लिए जगह अच्छा चाहिए, लोकेशन अच्छा चाहिए। मेटल फ्रेम का बिजनेस मुंबई में ही है और मुंबई में जगह कॉस्टली है। 50% काम बाहर दे के काम हो रहा है। सब लोगों के पास जगह कम है और टेक्नोलॉजी मेटल फ्रेम में नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर मेटल फ्रेम में टेक्नोलॉजी अगर आ जाता है तो आज भी मेटल फ्रेम जो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से इंडियन मेटल फ्रेम अच्छे ही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मेटल फ्रेम भी यहाँ अच्छा हो सकता है बिकॉज ऑफ द रियल एस्टेट कॉस्ट in Bombay is more, that's why it is not as successful as it should have been. हाँ जी, साथ में टेक्नोलॉजी भी चाहिए। आपका स्ट्रेंथ क्या है? बिगिनिंग से हम ऐसा सोचते हैं कि नया करना, टेक्नोलॉजी नया लाना, रॉ मटेरियल नया लाना, मार्केट में कुछ ना कुछ मार्केट में चेंज देना। टेक्नोलॉजी आज जो मेरे पास है वो टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग लोकेशन एकदम वेल ऑर्गेनाइज बिल्डिंग बनाया है, वो वेल ऑर्गेनाइज प्लांट है। अभी तो देखिए मेक इन इंडिया के बारे में बहुत आवाज हो रहा है इंडिया में। मेक इन इंडिया होना ही चाहिए। हाँ। मैं मेरे पिताजी का एग्जाम्पल दूं। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, तो उसने खादी पहनना शुरू किया, तब से पूरी लाइफ जो मेरा नेटिव मुली प्लेस है, लास्ट तक मुली तालुका में बना हुआ खादी ही पहना। तो इंडिया में एक नेशनलिटी चाहिए। मेक इन इंडिया खाली बोलने से नहीं होगा, एक डेवलप करने की तमन्ना चाहिए। मेक इन इंडिया चाहे तो हम कर सकते हैं, मगर उसके लिए डेडिकेशन पूरा चाहिए। मुझे ये करना है। ट्रेड में सबकी विश ये है कि ट्रेड डेवलप होना चाहिए। क्या करना चाहिए इंडिया को अभी वो करने के लिए आपके हिसाब से? मेक इन इंडिया करने के लिए 90% मटेरियल या फ्रेम चाइना से इंपोर्ट हो रही है, तो उसके लिए पहले तो लोगों को टेक्नोलॉजी और मटेरियल का पता लगना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी और मटेरियल का एग्जीबिशन एक अलग से होना चाहिए।
और इंडियन मैन्युफैक्चर जो एग्जिस्टिंग है, वो लोगों को अगर एग्जीबिशन जब तक नहीं होता है तब तक इंटरनेशनल जो एग्जीबिशन हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो बेटर है। अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो विजिट करके टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल का नॉलेज एक्वायर करेंगे तो डेवलप होंगे। आपने हाँ, टेक्नोलॉजी कैसे आपने अच्छा बनाया? एक्चुअली हमारी कंपनी 83 से दीपक इंटर कॉन्टिनेंटल, जो हम पहले भाई लोगों के साथ थे तब भी ये सब एग्जीबिशन अटेंड कर रहे थे, और अभी 4 साल से मिडो एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दुबई एग्जीबिशन पार्टिसिपेट किया था, और आगे भी जो फरवरी में मिडो एग्जीबिशन है उसका पार्टिसिपेट करने के लिए पेमेंट हो गया है। ओके, अच्छा, नौ मुझे और एक बात बताइए दीपक भाई, आपके कितने कितने ब्रांड्स को आप प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में? हम अभी विजन एक्सप्रेस के लिए काम कर रहे हैं, टाइटन के लिए काम कर रहे हैं, जीकेबी कोलकाता, जीकेबी गोवा के लिए काम कर रहे हैं, और बेश आईवेयर फ्लिंग ब्रांड से, मंगलसंस एसएफएक्स ब्रांड से। अच्छा, तो आपके आपके बहुत ब्रांड्स यहाँ चल रहे हैं अभी वो हिसाब से? मेरा होम ब्रांड है पेज 4, जो 2011 में इंट्रोड्यूस किया। मैट फिनिश इंडिया में सबसे पहले तो नहीं बोल सकता हूँ, सबसे पहले 25 साल पहले जिपर्स इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, मगर 25 साल से मैट फिनिश किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। वो इंटरनेशनल क्वालिटी के साथ इंट्रोड्यूस किया, और 2014 में एचडी फ्रेम फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और उस टाइम से मार्केट का भी टर्न आया, क्योंकि थिक फ्रेम से लोग थक चुके थे मगर चेंज चाहते थे। चेंज के लिए विजन चाहिए। और एक टाइम ऐसा आया सर कि चाइना की एक बड़ी होलसेलर, ओके, उसने सामने से प्रपोज किया था कि एचडी फ्रेम हमारे लिए बनाइए, मगर उस टाइम मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी कम था, तो वो चाइना कंपनी उसी दिन आज सोच लिया था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी मेरा बढ़ना चाहिए और टेक्नोलॉजी अपडेट होना चाहिए। और दूसरा एक बात जो मुझे, मेरा दिमाग में फायर है, ओके, बोलिए। फायर है, इंटरनेशनल या नेशनल हाँ, एयरपोर्ट जाता हूँ तो इंटरनेशनल ब्रांड के आउटलेट देखता हूँ। पूरी दुनिया में चश्मे की लाइन में हमारी ब्रांड का एक भी आउटलेट नहीं है। नहीं है। और क्यों वहां उस जगह तक हम पहुंच नहीं पाए? अगर हम सही दिशा में काम करते हैं तो 100% वी कैन अचीव, 100% वी कैन अचीव, व्हाई नॉट? अच्छा, आप इंडिया आपके का फ्रेम 200 रुपया में बिकता है, और वही मटेरियल से बना हुआ ब्रांडेड फ्रेम 100 पाउंड, 150 पाउंड, 200 पाउंड। वी हैव टू अचीव। आप आपके साथ में काम कर, मतलब आपके साथ में, मतलब जैसे अभी है मैन्युफैक्चरर्स बहुत है यहाँ इंडिया में, बहुत लोग हैं, अब उनके लिए आप क्या कहेंगे, आप आपके जैसे बनने के लिए? एसीटेट इंडस्ट्री में तो सब लोग स्लोली या फास्ट मगर डेवलप हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। थोड़ी जरूरत इंडिया में मटेरियल सोर्सिंग की जरूरत है, और वो अगर हो गया तो इंडियन इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं। वियतनाम, बांग्लादेश, ताइवान चाइना की रिप्लेसमेंट में खड़े ही है। अभी नहीं किया तो कभी नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इंडिया के लिए हमारा हमारे लिए थ्रेट क्या है, हमारे लिए वीकनेस क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सब बताएंगे आप? हमारा अपॉर्चुनिटी तो ऐसा है कि फर्स्ट लोकल 130 करोड़ की जनता है, लोकल मार्केट बहुत बड़ा है, उसमें 90% मार्केट चाइनीज मटेरियल का है, वो अचीव करना सबसे पहली चीज, प्रायोरिटी है। उसके बाद इंटरनेशनल, लोग चाइना से कुछ नाराज है। इंटरनेशनल मार्केट इज वेटिंग फॉर अस, पर उसके लिए दो चीज ही जरूरी है, एवरेज प्राइस
compared to the international market, and quality as per their demand requirement. ये दो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास वर्कमैन स्किल है, हमारे पास इंडिया में है। हमारे पास जो वर्कर्स जो है वो हाँ। एवरेज यंग है, और चाइना में आजकल चाइनीज लोग बोल रहे हैं कि नए वर्कर्स 45 इयर्स के नीचे के कोई मार्केट में वर्क करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो वो लोगों के लिए चैलेंज है कि यूथ जो चाहिए, कोई भी चेंज के लिए यंग ब्लड, गरम लोही चाहिए, वो चाइना के पास अभी कम हो रहा है, और इंडिया के पास जो यंग पीपल है तो वी कैन डेवलप वेरी फास्ट। वेरी इंटरेस्टिंग बात किया आपने। तो आपके हिसाब से इंडिया कैन बिकम चाइना वेरी सून इफ वी टेक इट सीरियसली, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? 100% वी कैन। या नो, अभी तो मैन्युफैक्चरर जो है यहाँ इंडिया में, उनके लिए कुछ बोलिए ना, उनके लिए वो लोग क्या करना है? दो चीज करनी है। पहले तो एक विजन बदलना है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचना है, और उसके लिए इंटरनेशनल एग्जीबिशन अटेंड करेंगे ना, हाँ। तो अपने आप अपनी आंखें खुल जाएगी कि मार्केट कहाँ जा रहा है और हम कहाँ बैठे हैं। दौड़ना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। थैंक यू।